जैसे ही लड़का सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है। वो अचानक पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। सड़क अब भी सुनसान है, बस सड़क लाइट की हल्की रोशनी ही चमक रही है। उसकी चाल तेज हो जाती है, लेकिन हर कदम की आवाज और तेज लगती है, मानो आसपास की खामोशी उसे घेर रही हो। हवा भारी लग रही है, जैसे कोई अनकहा डर उस पर हावी हो रहा हो। अचानक जब वो और तेज चलता है, तो उसे आगे एक आकृति दिखाई देती है। एक औरत जो धीरे धीरे चल रही है, उसका एक पैर घसीटते हुए, मानो उसे चलने में बहुत मुश्किल हो रही हो। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसका शरीर अजीब तरह से मड़ा हुआ है, जिससे लड़के की नजरें उस पर से हट नहीं पा रही। डर से उसका दिल कांपने लगता है और वो जल्दी से उसे पार करना चाहता है, लेकिन औरत की उपस्थिति जैसे उसे जकड़ लेती है। लड़का धीमे धीमे उसके करीब पहुंचता है। डर के बावजूद वो उस औरत की ओर खिंचा चला जाता है, जैसे उससे नजरें हटाना नामुमकिन हो। वो औरत उसे नहीं देखती, बस घसीटते हुए चलती रहती है, जैसे उसे उसके अस्तित्व का कोई एहसास ही नहीं। तभी अचानक वो मुड़ती है और उसकी आंखों में एक खालीपन होता है, गहरी, डरावनी खाली आंखें। वो फुसफुसाकर पूछती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? लड़का स्तब्ध खड़ा रह जाता है, उसका गला सूख जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता। लड़का जैसे जम ही जाता है। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अपना एक पैर दर्द के साथ घसीटते हुए। लड़का महसूस करता है कि औरत उसे देख रही है, भले ही वो मुड़ी नहीं है। अचानक वो रुकती है और फिर धीरे धीरे सिर घुमाती है। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? वो फिर पूछती है, इस बार और अधिक पीड़ा के साथ। लड़का हकलाता है, लेकिन बोल नहीं पाता। वो औरत फिर से मुड़ती है और अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन डर अभी भी वैसा ही बना रहता है। लड़का अभी भी वही जड़ हो जाता है। जैसे ही वो औरत अंधेरे में गायब होती है, लड़का पल भर भी नहीं रुकता। वो तेजी से दौड़ने लगता है, जितना तेज दौड़ सकता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन हर कदम के साथ उसे लगता है जैसे कोई साया उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। औरत की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? जैसे ही लड़का एक मोड़ पर पहुंचता है, उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है। वो चीख दूर से आ रही होती है, लेकिन बहुत दर्दनाक। ये किसी औरत की चीख है जो पीड़ा और दुख से भरी है। वो वहीं रुक जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो इधर उधर देखने लगता है। सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। तभी वो चीख दोबारा आती है, इस बार और करीब से, एक मां की तड़प से भरी हुई। लड़का बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, तो वो खुद को जमीन पर पड़ा पाता है, पसीने से भीगा और भ्रमित। उसे पता नहीं होता कि वो कितनी देर तक बेहोश था। एक बुजुर्ग पड़ोसी उसे पानी देता है और बताता है कि वो कई घंटों से वहीं पड़ा था। पड़ोसी उसे आस पड़ोस में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताने लगता है, एक ऐसी कहानी जिसे लड़का कभी सुनना नहीं चाहता था।